नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इंडिया ऑफिशियली डिनाइज द पॉसिबिलिटी ऑफ न्यूक्लियर वॉर एज स्टेटेड बाय डोनाल्ड ट्रंप। भारत पाकिस्तान के बीच में जो संघर्ष चल रहा था उसको लेकर के, जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा था कि भारत और पाकिस्तान के बीच में नाभिकीय युद्ध होने ही वाला था और मैंने उसको रुकवा दिया। भारत ने इससे पूरी तरह से इनकार किया है। भारत ने कहा कि दोनों देश कन्वेंशनल युद्ध लड़ रहे थे, न्यूक्लियर वार होने की, नाभिकीय युद्ध होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं थी। ये जो भी कह रहा है वो सब आधारहीन है। तो चलिए मित्रों, भारत का स्टेटमेंट डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट से बिल्कुल विपरीत हो गया है। इसका और भी कुछ चीजें ऐसी हुई हैं जिनको मैं अपने वीडियो में आगे बताऊंगा। ये कुछ ऐसा दिख रहा है कि भारत अमेरिका ने जो बीच में पढ़ करके सीजफायर को करवाया है उससे भारत बहुत खुश नहीं है। इसीलिए भारत का स्टेटमेंट ट्रंप साहब के बिल्कुल विपरीत आया है। क्या बात है, भारत ने क्यों ट्रंप साहब का विरोध किया? क्या न्यूक्लियर वार होने वाला था या नहीं होने वाला था? इसके ऊपर भी सोशल मीडिया पर बड़ा जो है कंफ्यूजन है। तो इन सब चीजों को इस वीडियो में हम डिटेल से देखने और समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, आप हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी चैनल पर आपके लिए बहुत ही अच्छे वीडियो जो आपकी जानकारी में वृद्धि करते हैं, आपके लिए जो समसामयिक मुद्दे हैं उनसे संबंधित वीडियो समय समय पर अपलोड करता हूं। आपसे हमारी दूसरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप थंबनेल को देख करके, टाइटल को देख करके आपने हमारा वीडियो देखना शुरू किया है, तो आप हमारे वीडियो में थोड़ी देर बने रहिए, जिससे कि वीडियो का पूरा लाभ आपको मिल सके। वीडियो आपके लिए ही बड़ा मनोरंजक और बड़ा ही ज्ञानवर्धक बनाया गया है। तो चलिए मित्रों, देखते हैं। 7 मई को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था, भारत की इंडियन एयरफोर्स ने। और उसका लक्ष्य क्या था? पाकिस्तान में जितना भी आतंकी अवसंरचना है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो कि पीओके में था और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मौजूद था, उसको नष्ट करना, उसको मिसाइलों से और बम के जरिए उड़ा देना। ये भारत ने किया क्योंकि पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में। अब पाकिस्तान चाहता तो चुप बैठ जाता और मानता कि भाई कुछ नहीं हुआ, आतंकी मारे गए हैं, पाकिस्तान का कोई नागरिक नहीं मरा, कोई सिपाही नहीं मरा, आतंकियों को तो मरना ही था आज नहीं तो कल, और उनको मारने वाला भी कोई और नहीं, भारत ही था। तो भारत चाहे कल मारता चाहे आज मारता, मर गए, अच्छा हुआ। लेकिन पाकिस्तान कहां मानने वाला था? वो जो आतंकी थे वो उसी के अपने पाले हुए थे, या तो कह दीजिए कि आतंकियों के द्वारा पाकिस्तान पाला जा रहा है। तो उन्होंने उसका रिटेलिएशन किया, बदला लिया, और भारत के 15 शहरों को अगली रात ड्रोन हमले में टारगेट किया। सारे ड्रोन जो है तुर्की के बने हुए थे और भारत के आगे इन ड्रोनों की एक न चली। भारत के अलग अलग जो स्तर के मिसाइल डिफेंस सिस्टम हैं, कुछ मध्यम दूरी के, कुछ बड़ी दूरी के, कुछ छोटी दूरी के, उन सभी ने इन ड्रोनों को पूरी तरह से न्यूट्रलाइज किया, गिरा दिया। उसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच में नियमित रूप से ड्रोन और मिसाइल अटैक होने लगा। भारत उनके एक एक करके अलग अलग ठिकानों पे मिसाइल और ड्रोन हमले करता, तबाह कर रहा था। वो भी उसके बदले में ड्रोन हमले और मिसाइल अटैक करते, लेकिन वो गिरने से पहले भारत उनको जो है इंटरसेप्ट किया ले रहा था। उनके बीच में एक फाइटर प्लेन्स की डॉग फाइट भी हुई दोनों देशों के बीच में। कुछ विशेषज्ञों का तो मानना है कि जब से वर्ल्ड वार 2 के बाद से ये जो डॉग फाइट हुई फाइटर प्लेन्स की, ये सबसे बड़ी जो है डॉग फाइट थी। दोनों देशों के लगभग 100 से अधिक जो है लड़ाकू जहाज इसमें शामिल हुए थे। शुरुआत में तो यूएसए कह रहा था कि भाई हम इसमें कुछ नहीं बोलेंगे और हमारा इससे कोई लेना देना नहीं, जैसा कि जेडी वेंस का स्टेटमेंट आया था। लेकिन उसके बाद अचानक पता नहीं क्या हो गया कि यूएसए के पेट में दर्द होने लगा और वो एक्टिव हो गए।
पूरी रात उन्होंने भारत और पाकिस्तान के अलग अलग नेताओं को, अलग अलग अधिकारियों को फोन किया और इसलिए मना लिया कि भाई आप युद्ध बंद करिए, आप जो है युद्ध बंद करके सीज फायर कर लीजिए। अभी तक ऑफिशियली कोई भी कारण किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि वो किस तरीके से अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान दोनों को सीज फायर के लिए मनाया। वो कौन सा दबाव था कि पाकिस्तान चीन के कहने के बावजूद, मना करने के बावजूद सीज फायर के लिए राजी हो गया, और भारत जिसने जड़ से कसम खाई थी कि इस बार पीओके लेकर रहेंगे, भारत भी सीज फायर के लिए तैयार हो गया। भले ये न्यूज अभी मीडिया में कंफर्म तरीके से नहीं है, अपुष्ट सूत्रों से अलग अलग चीजें चल रही हैं। कोई कहता है कि पाकिस्तान भारत में न्यूक्लियर हमला करने जा रहा था और उन्होंने अमेरिका को बताया कि भैया भारत को संभाल लो, नहीं तो अब बस बहुत हो गया। कुछ लोगों का कहना है कि भारत न्यूक्लियर हमला करने जा रहा था पाकिस्तान के ऊपर, क्योंकि पाकिस्तान लगातार धमकी दे रहा था। एक तीसरा नैरेटिव भी चल रहा था कि भारत ने पाकिस्तान के 2 न्यूक्लियर अर्सेनाल, जो जहां पर न्यूक्लियर बमों का जखीरा रखा था, वहां पर ब्रह्मोस स्ट्राइक कर दी थी, जिसके कारण उनके जखीरे फट गए और वहीं पर न्यूक्लियर धमाका हुआ। नूखा और सरगोधा जो एयरबेस थे, वहीं पे इनके न्यूक्लियर जखीरे थे और वहां पर रेडिएशन फैलने का डर हो गया था। तो अमेरिका ने भारत से कहा कि भैया मानवता का ध्यान रखिए, वहां पर न्यूक्लियर रेडिएशन हो सकता है, अब आप युद्ध बंद करिए, कल हम जांच करेंगे, जाके वहां देखेंगे, अगर वहां न्यूक्लियर रेडिएशन हो रहा होगा तो उस मामले को सॉल्व करेंगे, क्योंकि अब जो है बात बहुत आगे बढ़ गई है। अगर आपने युद्ध किए तो लाखों लोग मारे जाएंगे। अलग अलग नैरेटिव्स चल रहे हैं, किसी को मालूम नहीं है। अगर किसी को मालूम है तो वो डोनाल्ड ट्रंप ही है। डोनाल्ड ट्रंप ने अभी जो कहा है वो ये कहा है कि दोनों देशों के बीच में परमाणु युद्ध होने जा रहा था, लाखों लोग मरने जा रहे थे, मेरे प्रयास से ये परमाणु युद्ध रुक गया और अपनी पीठ थपथपा ली। भले इसमें डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ छुपा लिया, लेकिन मैं आपको बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप इतने बड़बोले हैं कि ऐसा हो नहीं सकता कि वो उसको महीने, 2 महीने, 4 महीने में डिस्क्लोज न कर दें। और अगर नहीं करते हैं तो विश्व की जो और इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनके लिए भी अब ये बहुत बड़ा प्रश्न हो गया है। इसके पहले कि दोनों देश ऑफिशियली रिस्पॉन्ड करते कि हाँ हम सीज फायर पर तैयार हैं, ट्रंप साहब का जो ऑफिशियल हैंडल है और अमेरिकन मीडिया ये ट्रंप को जो है क्रेडिट देने लगा कि ट्रंप के प्रयासों से एक नाभिकीय वार जो है रुक गया। अब लोगों को लगा कि ट्रंप साहब इसमें बड़े हो गए हैं। ट्रंप साहब ने कहा कि भारत से हमने जो टैरिफ है उस पर भी बात कर लिया है। सब झूठ पे झूठ ट्रंप साहब ने बोलना शुरू कर दिया। लेकिन भारत सरकार ने आज मंगलवार के दिन ट्रंप साहब का जो ये नौटंकी थी, खोखली नौटंकी, इसको रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि भारत का जो मिलिट्री एक्शन था वो पूरी तरह से आतंकियों के खिलाफ था और कन्वेंशनल था, पारंपरिक युद्ध वो लड़ रहे थे। और पाकिस्तान ने भी जो जवाब दिया था वो अपने कन्वेंशनल वेपन से दिया था, मिसाइल, ड्रोन, हवाई जहाज, इन सब से हमला कर रहे थे, एलओसी पे गोलीबारी कर रहे थे। भारत का कहना है कि दोनों देश एक समझदार देश हैं, नाभिकीय शक्ति है, दोनों इतने समझदार तो हैं कि वो एक दूसरे पर जो है न्यूक्लियर हेड नहीं फेंकते। दूसरी बात, युद्ध या संघर्ष केवल 4 दिन चला। शायद ही विश्व में कोई सैन्य जानकार हो जो ये समझता हो कि 4 ही दिन में किन्हीं 2 देशों में नाभिकीय युद्ध शुरू हो सकता है। यूक्रेन और रशिया 3 साल से युद्ध लड़ रहे हैं। 2 साल के करीब हमास और इजराइल को भी होने जा रहा है। रशिया न्यूक्लियर पावर है, इजराइल न्यूक्लियर पावर है। समय समय पर और देश भी भिड़ते रहते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी एक दूसरे के खिलाफ न्यूक्लियर युद्ध नहीं करता है। इसलिए अमेरिकन मीडिया और ट्रंप साहब का जो स्टेटमेंट है कि उन्होंने लाखों लोगों की जान बचा ली है,
ये पूरी तरह से आधारहीन है। भारत सरकार ने नाभिकीय युद्ध की बात को पूरी तरह से नकार दिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर नाभिकीय युद्ध का खतरा नहीं था तो ट्रंप साहब ने युद्ध क्यों रुकवाया। तो मैं आपको बता दूं, ट्रंप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो न्यूज मेकर हैं। वो चाहते हैं कि प्रतिदिन वही सुर्खियों में बने रहें। और जब से पहलगाम आतंकी हमला हुआ, जब से भारत ने मिसाइल स्ट्राइक की, उसके बाद से ट्रंप साहब सुर्खियों से गायब हो गए और भारत पाकिस्तान पूरे विश्व की मीडिया में हेडलाइंस बन गया। ये ट्रंप साहब को अच्छा नहीं लगा। ट्रंप साहब ने कहा, भैया आप बहुत हो चुका, 4 दिन आप लोगों ने सुर्खियां बटोर ली हैं, अब आप बंद करिए, अब हम ही सुर्खियों में रहेंगे। यही कारण था कि ट्रंप साहब ने भारत पाकिस्तान युद्ध को सीज फायर करवा दिया। ट्रंप साहब का जो न्यूक्लियर वार वाला जो थ्योरी है वो भारत ने सिरे से नकार दिया है। देखिए अब ट्रंप साहब अगला क्या स्टेटमेंट देते हैं। जो भी स्टेटमेंट देंगे वो मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मित्रों, वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। धन्यवाद।